और दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वर्ब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, भाषा एवं चिंतन, लैंग्वेज एवं थॉट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। आज इसके अंतर्गत भाषा विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला है वेंडुरा का सिद्धांत। भाषा विकास में वेंडुरा का सिद्धांत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। इन्होंने, वेंडुरा मनोवैज्ञानिक ने अनुकरण एवं मॉडलिंग यानी प्रतिरूपण पर बल दिया है कि बच्चा अनुकरण एवं मॉडलिंग के माध्यम से भाषा को सीखता है। उनके अनुसार बालक अपने परिवार और आसपास पड़ोस में जिस भी प्रकार का लैंग्वेज बोलते हुए सुनता है, उसी प्रकार का लैंग्वेज अपने अंदर धारण कर लेता है। तो इस तरह से वेंडुरा के सिद्धांत में हमने अनुकरण एवं मॉडलिंग के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता का सिद्धांत क्या कहता है? परिपक्वता का मतलब होता है भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण होना। भाषा अवयव एवं स्वर मतलब बोलने में जीहा, तालु, होंठ, दांत तथा स्वर यंत्र जो है आदि पर नियंत्रण होना है। उनमें किसी भी एक में थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ी आ जाए या थोड़ी सी भी कमजोरी आ जाए तो वाणी प्रभावित हो जाता है, और अगर वाणी प्रभावित होगी तो भाषा भी प्रभावित होगी। अगर दूसरी तरफ बात करें तो जब इन सब अंगों पर अगर नियंत्रण होता है तो हम भाषा अच्छी प्रकार से अभिव्यक्त कर पाते हैं, अच्छी प्रकार से बोल पाते हैं। इस तरह से परिपक्वता का सिद्धांत हमने पढ़ा। अब है अनुबंध का सिद्धांत या साहचर का सिद्धांत। अनुबंध कंडीशनिंग मतलब ये सिद्धांत है। कंडीशन दिखा करके भाषा को सिखाया जाता है। इसके अंतर्गत भाषा विकास में बहुत बड़ा योगदान है इसका, अनुबंध के सिद्धांत का। और इस सिद्धांत के अनुसार जो है शिष्यावस्था में बालक मूर्त रूप से सीखता है। जैसे अगर हम माँ बोलते हैं तो माँ के साथ माँ को उपस्थित होना पड़ता है, अगर पिता बोलते हैं तो पिता के साथ पिता को उपस्थित होना पड़ता है, यानी हो करके बच्चों को दिखाते हैं, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये देखो ये पेन है। इस तरह से बच्चा जो है मूर्त रूप से सीखता है। बच्चे विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति से साहचर्य स्थापित करते हैं। अभ्यास हो जाने पर क्या करता है कि उस वस्तु या व्यक्ति की उपस्थिति पर उसे संबोधित भी करने लगता है धीरे धीरे। इस तरह से अनुबंध का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चों में भाषा का विकास इस प्रकार से होता है, अनुबंध के द्वारा होता है, कंडीशनिंग के द्वारा होता है। तो चलिए नेक्स्ट जो सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण के सिद्धांत नाम से ही स्पष्ट है, अनुकरण, तो बच्चा इसमें अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इसमें विभिन्न मनोवैज्ञानिक जैसे जैपनीज, सर्ली, कर्टी, वेलेंटाइन नामक मनोवैज्ञानिकों ने अनुकरण को भाषा सीखने का माध्यम माना है। उनके अनुसार बालक जो है अपने परिवार, अपने समाज में जो कुछ भी बोलते हुए सुनता है उसी को धारण करता है और उसी प्रकार का लैंग्वेज अपने जीहा पर लाता है, अपनी वाणी से बोलता है। इस तरह से अनुकरण का सिद्धांत हमने पढ़ा। अब चॉम्स्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। चॉम्स्की ने भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया है। उनका कहना है चॉम्स्की का कि बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए वाक्यों का निर्माण करना सीख जाते हैं। कहने का मतलब है कि बच्चा जो है शब्द की कुछ निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियम का जो है निर्माण कर लेता है, और इस तरह से अनुकरण करते हुए जो है वाक्य का निर्माण करना सीख जाता है। इस प्रकार से बच्चा जो है धीरे धीरे भाषा बोलना सीख जाता है, भाषा में विकास हो जाता है बच्चों में। तो चलिए हमने भाषा विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो है, पहला है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जो है भाषा विकास को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। कहने का मतलब जो बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, उस बच्चा में भाषा का विकास तीव्र गति से होता है, और जो बच्चा शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उस बच्चा में भाषा का विकास बहुत ही धीमी गति से होता है। बच्चा जो है जल्दी कोई भी चीज़ नहीं सीख पाता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी जो है भाषा विकास को प्रभावित करता है। उसके बाद बुद्धि।
बुद्धि भी भाषा विकास को प्रभावित करती है। जिस बालक का बुद्धि जो है, बौद्धिक क्षमता जो है तेज होती है, मतलब तीव्र होती है, वो बालक जो है भाषा को जल्दी अपने अंदर जो है एब्जॉर्ब करता है। हॉरलॉक का कहना है, हॉरलॉक नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि उच्च बौद्धिक स्तर वाले बालक में जो है उच्च भाषा का विकास होता है। इस तरह से बुद्धि भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। अब सामाजिक आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं, तो सामाजिक आर्थिक स्थिति भी भाषा विकास को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। अगर हम हमारे समाज में जिस प्रकार का लैंग्वेज बोला जाता है, जिस प्रकार का लैंग्वेज बोलते हुए बच्चा सुनता है, उसी प्रकार का लैंग्वेज अपने अंदर धारण कर लेता है। और आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, तो आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं भाषा विकास को प्रभावित करता है। जैसे जिस घर की आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो उस बच्चा को ज़्यादा मात्रा में जो है चीज़ें उपलब्ध हो पाती है, जैसे टेलीविज़न, मोबाइल, तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान उन्हें उपलब्ध हो पाता है। और इस तरह से वो बच्चा, और उन्हें अच्छा प्रशिक्षण भी मिलता है, तो इस तरह से वो उस बच्चा में भाषा का विकास अच्छी प्रकार से हो पाता है। इस तरह से हमने देखा कि सामाजिक आर्थिक स्थिति भी बालक के भाषा विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है कि परिवार का आकार। परिवार का आकार भी कहीं ना कहीं बालक के विकास में, यानी भाषा विकास में जो है प्रभाव डालता है। अगर परिवार का आकार छोटा है, तो हम कहते हैं कि उस परिवार में जो है बच्चा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर परिवार का आकार छोटा है, तो माता एवं पिता दोनों को टाइम मिलता है बच्चे पर समय देने का, और उन्हें अच्छी प्रकार से जो है मतलब सिखाते हैं, उनके पास अच्छे ढंग से पेश आते हैं, उसके पास लैंग्वेज जो बोलते हैं वो सोच समझ के बोलते हैं। इस तरह से भाषा का विकास में परिवार का आकार कहीं ना कहीं ज़्यादा मतलब ये होता है, प्रभावी होता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, तो परिवार का अगर आकार बहुत बड़ा है, तो बच्चा इसमें कंफ्यूज भी हो जाता है। अगर उसी में बड़े आकार में कोई इंग्लिश बोलता है, कोई मैथिली बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, या उसके बड़े भाई जैसे बोलते हैं, उसी प्रकार का लैंग्वेज बालक सीख जाता है। तो परिवार का आकार भी बालक के विकास को प्रभावित करता है, भाषा विकास को। नेक्स्ट है बहुजन्म। बहुजन्म यानी एक साथ बहुत बच्चा का अगर जन्म हो जाता है, तो ये भी बालक के मानसिक एवं शारीरिक क्षमता को प्रभावित करता है। और इस प्रकार से जब मानसिक एवं शारीरिक क्षमता कमज़ोर होगी, तो बच्चा में भाषा का विकास बहुत मंद गति से होगा। तो इस तरह से बहुजन्म भी जो है बालक के विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि द्विभाषावाद। द्विभाषावाद, जिस परिवार में दो भाषा बोला जाता है, उसमें बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि किस लैंग्वेज को वो अपने अंदर धारण करे। तो कहीं ना कहीं द्विभाषावाद वाले परिवार भी जो है बालक के भाषा विकास में बाधा डालता है। इस तरह से हम देखते हैं। नेक्स्ट व्यक्तित्व। व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व भी भाषा विकास को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। पर्सनैलिटी, अगर मान के चलिए बच्चा फुर्तीला है, चुस्त है, बहिर्मुखी प्रतिभा संपन्न है, स्वभाव वाले बच्चों के साथ या बहिर्मुखी स्वभाव वाले बच्चों के साथ जो है रहता है, तो उस बच्चा में जो है भाषा का विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है और अच्छा भाषा का विकास होता है। तो इस तरह से पर्सनैलिटी भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है संवेदनात्मक तनाव। संवेदनात्मक तनाव जो है भाषा विकास को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। जैसे जिन बच्चों में संवेग या भाव कहने का मतलब है क्रोध, ईर्ष्या, मतलब दया, इन सब चीज़ों का जो है जिन बच्चों में जो है का कठोरता से अगर दमन कर देते हैं उनके संवेदनात्मक भाव को, तो ऐसे में बच्चा का भाषा विकास जो है अवरुद्ध होता है। इस तरह से संवेदनात्मक तनाव भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। प्रशिक्षण विधि भी भाषा विकास को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। प्रशिक्षण विधि, इस विधि में जो है भाषा के बारे में यदि सैद्धांतिक रूप से शिक्षा देते हैं बच्चा को और उसे व्यवहारिक उपयोग करना नहीं बताते हैं या उससे व्यवहारिक उपयोग नहीं लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है बालक के कौशल का जो पर्याप्त विकास है वो नहीं हो पाता है।
तो भाषा विधि भी भाषा विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह से हमने भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में भाषा विकार एवं चिंतन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।